हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य द टारगेट क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले जानेंगे डिस्टेंस फार्मूला, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले जानेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? कोई भी दो पॉइंट हो, जैसे कि P एक पॉइंट है हमारा x1 y1 और Q एक दूसरा पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट है x2 y2। ये दो पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा, इन दोनों पॉइंट का जो ए पी पॉइंट है और ये जो क्यू पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा, इसको निकालने के लिए एक डिस्टेंस फार्मूला होता है पी और क्यू। ये होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही हमारा फार्मूला है। इसी फार्मूला को अप्लाई करके किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पर इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हमारे दो पॉइंट गिवन है। एक पहला पॉइंट क्या है 2,3 और दूसरा पॉइंट क्या है 4,1। कोई भी दो पॉइंट है। एक पहला पॉइंट क्या है 2,3, सेकंड पॉइंट क्या है 4,1। ये दो पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट के बीच को क्या निकालना है? हमको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस में सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में एक फिगर बनाएंगे। इसके बाद हम फिगर बनाएंगे, एक दो पॉइंट बनाएंगे, एक 2,3, सेकंड क्या बनाएंगे पॉइंट 4,1। इन दोनों पॉइंट पे फिर x1 और y1 निकालेंगे। x1 हमारा क्या होगा 2 और y1 क्या होगा 3। x2 हमारा क्या होगा 4 और y2 हमारा क्या होगा 1। ये पहले स्टेप में क्या करना है? हमें सभी x1 y1 और x2 y2 इन दोनों सभी पॉइंट को निकालना है। इसके बाद इन सभी पॉइंट को फार्मूले में पुट करना है। स्टेप 2 में क्या करना है? हमको फार्मूला लिखना है। डिस्टेंस बिटवीन फार्मूला हमारा क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये लिखना है। स्टेप 2 में क्या लिखना है हमको? डिस्टेंस बिटवीन फार्मूला। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है हमको? थर्ड स्टेप में हमको क्या करना है? थर्ड स्टेप में वैल्यू पुट करना है x1 x2 और y1 y2। x2 हमारा क्या है 4 और x1 क्या है 2। x2 माइनस x1, x2 हमारा 4 है माइनस और x1 क्या है हमारा 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस इसके बाद y2 हम देखेंगे। सिमिलरली y2 हमारा क्या है 1 और y1 हमारा क्या है 3। 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर करेंगे। इसके बाद फिर हमको क्या करना है? अब इसको सॉल्व करना है। अंडर रूट के अंदर जो भी है 4 में से 2 को माइनस करेंगे, क्या आएगा 2 और प्लस 1 में से -3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा -2 का होल स्क्वायर। अब किसी भी नेगेटिव नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? हमेशा पॉजिटिव आता है। जैसे कि हम इसको करके देखते हैं -2 इंटू -2, 2 2 जा 4 प्लस 4 हमारा क्या है +4 और 2 का स्क्वायर तो पता ही होता है जनरली 2 2 जा 4 रहेगा और -2 का स्क्वायर भी 4 आएगा। इसको हम लिख सकते हैं +8 लिख सकते हैं। अब अंडर रूट और फर्दर सिंप्लीफाइड करेंगे, इसको लिख सकते हैं 2√2। अब इसको कैसे लिख सकते हैं 2√2? इसको भी चलिए समझते हैं। 8 को सबसे पहले क्या करना है हमको 8 का फैक्टराइजेशन करना है। 8 का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? इसके लिए हम फिर से देखते हैं 8 का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले 8 इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो
क्या आएगा 2, फिर डिवाइड करेंगे। तो फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है 2, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अब क्या करना है, जो भी टर्म दो एक बार से ज्यादा मतलब 2 बार आ रहा है उसको रूट से बाहर लिखना है। हमारे पास इसमें 2 जो है 3 बार आ रहा है, एक पेयर बन रहा है 2 का, 2 को एक बार बाहर लिख लेना है और बाकी जो बच रहा है नंबर उसको रूट के अंदर लिखना। अब क्या करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं 2 बाहर ले लेंगे और क्या बच रहा है 2 अंदर। एक पेयर बन रहा है, जो पेयर बनेगा उसको एक बार बाहर लिखना है रूट के, बाकी सबको रूट के अंदर। यही हमारा आ गया आंसर। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट क्या है, -5, 7 एंड -1, 3। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा सेकंड पार्ट क्या है, -5, 7 एंड -1, 3। ये 2 पॉइंट गिवन है। इन दोनों पॉइंट के जो बीच का डिस्टेंस है इन दो निकालना है। सबसे पहले स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, स्टेप 1 इसमें क्या करना है, सबसे पहले x1 और x2, y1 y2 निकालना है। ये पहला जो नंबर होता है हमारा x1 होता है, जो इसके बगल में होता है ये हमारा y1 होता है। x1 क्या है हमारा -5 और y1 क्या है 7 और x2 हमारा क्या है, x2 हमारा क्या है -1 और y2 हमारा क्या है 3। स्टेप 1 में हम ए लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, फार्मूला लिखना है स्टेप 2 में। स्टेप 2 में हमको क्या लिखना है, फार्मूला। क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन टू फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होगा। ये 2 पॉइंट्स आएंगे। अब इसके बाद थर्ड स्टेप में हमको क्या करना है, x1 x2 और y1 y2 वैल्यू पुट करनी है। x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू हम कैसे पुट करेंगे, अब फार्मूला पुट कर रहे हैं, क्या आएगा, जैसे कि कुछ ये हो गया, अंडर रूट के अंदर क्या था x2 माइनस x1, हमारा x2 क्या है -1 और x1 क्या है -5, x2 हमारा क्या है -1 माइनस इंटू -5, क्योंकि x1 ये हमारा x2 है माइनस ये हमारा x1 है। इसके बाद ब्रैकेट में क्या करना है, स्क्वायर करना है। इसके बाद अब हमारा y2 क्या है 3 है और y1 क्या है 7 है। अब y2 हमारा क्या है 3 और माइनस y1 क्या है 7, इसका स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, जैसे कि ये -1 है, कहीं भी माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये हमेशा पॉजिटिव आता है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसके बाद इसका हम स्क्वायर लिखेंगे, प्लस -3 इंटू थ्री माइनस 7, 3 में से 7 को माइनस का स्क्वायर करेंगे। इसके बाद हम फिर लिखेंगे -1 में +5 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा +4 का स्क्वायर। इसके बाद क्या है सेकंड पार्ट हमारा, 3 में से -7 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा -4 का स्क्वायर। अब क्या होगा, 4 का जब स्क्वायर करेंगे क्या आता है 16। किसी भी निगेटिव नंबर का कभी भी स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आता है, तो -4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 आएगा। जैसे कि एक फिर से इसको करके हम बता दे रहे हैं, -4 इंटू -4, 4 4 जा 16, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन हमेशा प्लस आता है, बट ऐड जब करते हैं -4 प्लस -4
ये क्या आएगा, इसको भी देख लेना, थोड़ा थोड़ा बच्चों कंफ्यूजन होता है, मतलब कि बच्चे समझ नहीं पाते कैसे प्लस आ गया, यहाँ कैसे माइनस आता है। -4 प्लस माइनस का इसका मल्टीप्लीकेशन होगा तो माइनस होगा। इसके बाद क्या आएगा, -4 में -4 को जब एक साथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -8। यहाँ साइन हमेशा निगेटिव होता है, ऐड करेंगे तो किसी भी दो निगेटिव नंबर को जब ऐड करेंगे वो क्या आएगा, हमेशा निगेटिव ही आएगा बट ऐड हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में किसी भी दो निगेटिव नंबर का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, हमेशा प्लस में आता है, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाता है। अब क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं √32 को फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो चलो रूट के अंदर से कैसे इसको और सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट का फैक्टराइजेशन करेंगे। रूट का फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन करना वैसे सबसे बेसिक बात है, तो क्लास 5 6 में हम लोग सीख ही लेते हैं। इसके बाद फिर चलो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। 32 का फैक्टराइजेशन सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 16, फिर डिवाइड करेंगे क्या आएगा 8, फिर डिवाइड करेंगे 4, फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 2 जे, फिर इसको करेंगे 2 1 जे 2, 2 एक पेयर बन रहा है, एक पेयर बन रहा है, एक बच रहा है। जो पेयर बनेगा उसको एक बार बाहर लिखना है। क्या कर सकते हैं, 2 एक पेयर बना, इसको बाहर इनटू फिर 2 दूसरा पेयर बना, इसको एक बार लिखना है, बाहर लिखना है रूट के, और जिसका पेयर नहीं बन रहा उसको रूट के अंदर लिखना है। एक पेयर बना 2 का, इसको बाहर लिखे, दूसरा पेयर 2 का बना, इसको बाहर लिखे, और जो जिसका पेयर नहीं बन रहा, इस 2 का पेयर नहीं बना, इसको रूट के अंदर लिखेंगे। इसको और क्या फर्दर सिंप्लीफाइड करने के बाद हम लिख सकते हैं 4√2। इसका आंसर ए आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में थर्ड पार्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा थर्ड पार्ट क्या है, a, b एंड -a, b, a, b। सेकेंड हमारा क्या है, -a, -b। ये दो पॉइंट हमारे हैं। सबसे पहले स्टेप 1 में हमको क्या करना है, x1 x2 और y1 y2 लिखना है। हमारा x1 क्या है, पहले टर्म का पहला पार्ट a, और y1 हमारा क्या है b। x1 हमारा क्या है a और y1 क्या है b। अब सेकंड पे चलते हैं। अब इसको लिखेंगे x2, x2 क्या है हमारा -a, और y2 क्या है हमारा b, सॉरी -b। ये दो आ गए। स्टेप 2 में क्या हमको लिखना है, डिस्टेंस बिटवीन फार्मूला। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एक पॉइंट ए गिवन है, दूसरा पॉइंट ए गिवन, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया। अब सेकंड स्टेप में हम क्या लिखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन फार्मूला। डिस्टेंस बिटवीन फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, और क्या होता है सेकंड, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये करना है, ये रूट के अंदर रहेगा। इसके बाद थर्ड स्टेप, अब x1 x2 और y1 y2 में हमको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। अब सब हम वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। हमारा x2 क्या है, x2 क्या है -a, और x1 क्या है a। सबसे पहले लिखेंगे क्या, x2 हमारा क्या है -a माइनस जो बीच का सिंबल था, और x1 क्या था a का होल स्क्वायर, और इसके बाद हम फिर y2 क्या है -b, और y1 क्या है हमारा b,
बी माइनस माइनस का सिंबल y2 माइनस y1 क्या है b का होल स्क्वायर। अब दो निगेटिव नंबर है, एक माइनस ए एक माइनस ए, दो निगेटिव टर्म क्या होते हैं ऐड हो जाते हैं, दो निगेटिव टर्म माइनस ए और माइनस ए माइनस 2a हो जाएगा। और वैसे सिमिलरली माइनस बी माइनस बी और दूसरा माइनस बी दोनों मिल क्या हो जाएंगे ए भी ऐड हो जाएंगे माइनस 2b, इसका भी हम स्क्वायर करेंगे। इसके बाद क्या होगा, अब किसी भी नेगेटिव नंबर का बोले थे अगर स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाता है। अब फिर करते हैं -2 का स्क्वायर, -2a का स्क्वायर करेंगे। -2a का स्क्वायर क्या होगा, -2a इंटू -2a, -2a इंटू -2a इसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर जिसको करते हैं उसको दो बार लिखते हैं, उसको मल्टीप्लीकेशन होता है। जो भी टर्म रहेगा -2a इंटू -2a, -2a दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 होगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन होता है तो प्लस हो जाता है, और ए का मल्टीप्लीकेशन होगा ए स्क्वायर हो जाएगा, पावर ऐड हो जाता है। किसी भी एल्जेब्रिक नंबर का जब मल्टीप्लीकेशन होता है, अगर एल्जेब्रिक नंबर सेम है, एल्जेब्रिक मतलब कुछ वैसे नहीं समझना, एल्जेब्रिक मतलब जैसे ABCDEFGH ए से लेके जेड तक जो अल्फाबेट होते हैं इन्हीं सबको कहते हैं एल्जेब्रिक नंबर। ये 4a स्क्वायर हो गया, 4a स्क्वायर। इसके बाद -2b क्या होता है, -2b का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब क्या होगा, माइनस माइनस सबसे पहले माइनस का कर लेते हैं, माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन प्लस होता, अगर ये ऐड करते तो माइनस सिंबल रहता, लेकिन अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। और इसके बाद फिर 2 2 जा 4 हो जाएगा, अब b बगल में है, b बगल में लिख के b का मल्टीप्लाई होगा तो क्या कहते हैं पावर ऐड हो जाएगा, इसका पावर 1 इसका पावर 1, तो 2 है तो स्क्वायर लिख देंगे, 3 होगा तो क्यूब लिख देते, स्क्वायर आ गया प्लस 4b स्क्वायर। अब इसमें हम जैसे कि इसको पूरा सॉल्व नहीं कर सकते, इसमें हम या तो इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं, या तो एक स्टेप और हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 इसमें से कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच में मान लो मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब कोई भी एक टर्म मल्टीप्लाई में होता है, रूट के अंदर कोई भी टर्म यदि मल्टीप्लाई में होगा तो क्या करेंगे, जो टर्म मल्टीप्लाई में अगर रूट्स के बाहर कोई टर्म आ सकता है तो उसको ले आएंगे, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। इस टर्म को 4 को अगर हम रूट के बाहर लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 2 क्या आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है तो इसको हम क्या करेंगे रूट के बाहर लिख सकते हैं 2 इंटू, बाकी जिसका स्क्वायर नहीं बन रहा है, इसका स्क्वायर नहीं बन रहा है तो इसको रूट के अंदर ही लिखे देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करेंगे। आप लोग तब तक समझ लीजिए, अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम लोग सॉल्व करेंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 and 36, 15। फाइंड द, इसको पहले रफ कर, find the distance between 0, 0 and 36, 15। distance between the points 0, 0, 30, distance between the points 0, 0 and 36, 15, यही है। इसके बाद इसमें
सेकंड पार्ट है, उसको सेकंड पार्ट इसको करने की बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन दोनों सेम ही है। उसमें एक क्वेश्चन है तो उसमें 2 पॉइंट दिए, तो उसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको पहले कर ले रहे हैं। इसमें क्या है, 2 पॉइंट गिवन है, कोई भी 2 पॉइंट, एक इसको हम ये मान भी सकते हैं, ये नहीं भी मान सकते, हमारे ऊपर है, तुमको मानना होगा, क्योंकि फिगर थोड़ा बना लोगे तुमको आसानी हो जाता करने। सबसे पहले क्या करना है, ए 0,0 मान लिए, बी हमारा क्या है सेकंड वन, हम इसको बी मान लिया, इसको आप कुछ भी मान सकते हैं, 36,15, ये 2 पॉइंट हो गए। अब क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले हमको क्या करना है, x1 x2 और y1 y2 निकालना। x1 हमारा क्या है, सॉरी x1 जो है 0 और y1 भी 0 है। हमारा x2 क्या है, x2 क्या है 36 एंड y2 क्या है 15, ये 2 पॉइंट हो गए। अब स्टेप नंबर 2 क्या करना है हमको, डिस्टेंस बिटवीन फार्मूला लिखना है। डिस्टेंस बिटवीन फार्मूला अब तो शायद याद हो गया होगा, क्या है x2 माइनस x1 होगा, और इसके बाद क्या होगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, अब वैल्यू पुट करना है, x2 माइनस x1, x2 हमारा क्या है 36 है और x1 क्या है 0, x2 हमारा क्या है 36 और x1 क्या है 0, अब वैल्यू पुट करना है फार्मूले, x2 हमारा 36 और x1 हमारा क्या है 0 प्लस y2 हमारा क्या है 15 और y1 क्या है 0, y2 हमारा क्या है 15 y1 0। अब हम क्या करेंगे, इसका माइनस करेंगे, 0 तो वही आ जाएगा, ये आ गया 36 का स्क्वायर, इसके बाद क्या है ये बचा 15 का स्क्वायर, इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर हो गया। अब हमको 36 का स्क्वायर करना और 15 का स्क्वायर करना, ये तो 36 है, ये 15, पहले 36 का स्क्वायर क्या होता है 36 इंटू 36, अब क्या होगा 6 6 जा क्या होता है 36, कैरी कितना आया 3, 6 3 जा क्या होता है 18, 18 में 3 ऐड करेंगे क्या आएगा 21। अब इसके बाद 3 6 जा 18, 18 को क्या लिख सकते हैं 8, कैरी कितना आया 1, 3 3 जा क्या होगा 9, सॉरी 3 3 जा 9, 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10, क्या आ गया 2 6 9 2 1, 1296, 36 का हमारा स्क्वायर आया 1296, और 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 का तो वैसे 25 होता है, लेकिन फिर भी हम हर स्टेप को करेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 15 का स्क्वायर क्या होगा 15 इंटू 15, 15 5 से क्या होता है 25, 25 को लिख सकते हैं 5, कैरी कितना है 2, 15 1 जा 15, 15 में सॉरी 5 1 जा 5, 5 में 2 को ऐड करेंगे क्या होगा 7, क्योंकि कैरी हमारा क्या था 2 था। अब 2 को इसके बाद फिर क्या करेंगे, अब हमारा 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, यहाँ 5 को 5 लिखेंगे, 7 5 12, 12 को 2, कैरी 1 आया, कैरी 1 1 2 225, ये भी हो गया 225 प्लस 225। अब इन दोनों नंबर को ऐड करना है, या तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, हमारे हिसाब से आप इसको अलग से लिखिएगा ऐड कीजिएगा, डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप बगल में लिख के ऐड करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आप डायरेक्ट ना करिए, अभी थोड़ा एक्सपीरियंस अगर आता हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं।
आप यहीं बगल में थोड़ा साइड में रख दीजिएगा। 1296 प्लस 225 225 क्या होगा 6 5 11 और कैरी कितना है 1 9 2 11 1 12 कैरी फिर क्या है 1 उसके बाद 2 2 4 1 कैरी कितना था 1 2 2 4 कैरी कितना था 1 इसके बाद 1 का 1 रहेगा 15 21 15 21 अब क्योंकि 36 का स्क्वायर किए हैं 36 का जब स्क्वायर किए हैं तो 1296 आया 36 से तो बड़ा होगा अब कितने छोटा होगा अभी हमको पता नहीं कि क्या होगा एग्जैक्ट वैल्यू तो इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इतना पता है 36 से हम बड़ा होगा सॉरी 36 से तो बड़ा होगा अब कितना बड़ा है नहीं पता अब चलो वैसे जनरली ट्राई करते हैं कितना 40 का स्क्वायर करते हैं 40 का स्क्वायर क्या होगा एक क्वेश्चन पे अप्रोच करने का तरीका है मतलब जैसे कि 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 36 का जो स्क्वायर होगा वो 1296 इससे तो बड़ा होगा पक्का है 36 से बड़ा होगा क्योंकि 36 के स्क्वायर में 15 का स्क्वायर क्या हुआ ऐड हुआ है तो 36 से बड़ा होगा तो इसके बाद हमको पता नहीं कितना है एग्जैक्ट कितना आएगा तो इसके लिए क्या करना होगा हमको 40 हम कोई भी एक रैंडम नंबर लेंगे क्योंकि 36 से बड़ा नंबर लेंगे तो हम एक आसान नंबर जिससे आसानी से हम क्वेश्चन पे अप्रोच कर सके 40 ले रहे हैं अगर 40 का स्क्वायर तो उससे ज्यादा हो जाएगा तो उससे कम होंगे अगर 40 का स्क्वायर से कम हो रहा है तो ज्यादा नंबर लेंगे पहले 40 का स्क्वायर करते हैं क्या होगा 0 को मल्टीप्लाई 0 करेंगे 0 आएगा 0 को मल्टीप्लाई 4 करेंगे 4 आएगा इसके बाद 4 का मल्टीप्लाई 0 करेंगे क्या आएगा 0 4 किसी भी कोई भी नंबर जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे उसमें तो वो हमेशा 0 हो जाता है अब 4 4 जब 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो क्या होगा 4 4 जब 16 होता है क्या 0 0 6 1 1600 आ रहा है क्या है हमारा 1521 1600 हमारा ज्यादा होगा तो इस कारण से अब हम क्या करेंगे थोड़ा सा कम करेंगे 1600 हमारा ज्यादा आ रहा है तब हम चेक करेंगे 39 चेक करते हैं देखते हैं क्या आता है 39 का स्क्वायर करेंगे 39 इंटू 39 क्या होगा 9 9 जा 81 कैरी कितना है 8 कैरी 8 आया 9 9 जा 81 को 1 लिखेंगे कैरी कितना है 8 9 3 जा क्या होता है 27 में 8 को ऐड करेंगे कितना आएगा 27 में 8 को ऐड करेंगे कितना आएगा 35 आएगा क्योंकि 27 में 3 ऐड करेंगे 30 होगा 5 बचा रहा 5 और ऐड करेंगे कितना आएगा 35 को 5 लिखेंगे नहीं पूरा 35 लिखेंगे क्योंकि इसके बाद कोई नंबर नहीं है अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 9 जा 27 को 7 लिख सकते हैं कैरी कितना आया 2 3 9 जा 27 कैरी 27 को क्या लिख सकते हैं 7 कैरी क्या है 2 3 जा क्या होगा 9 में हम जब 2 को ऐड करेंगे क्या होगा 11 अब इसको करते हैं 1 7 5 क्या होता है 7 में 5 को ऐड करेंगे कितना आएगा 12 क्या लिख सकते हैं 2 कैरी कितना आया 1 कैरी आया 3 1 4 कैरी क्या था कैरी कितना था हमारा 1 को ऐड करेंगे 4 में क्या होगा 5 ये तो 1 5 में इसमें कुछ है नहीं रिमेन बच रहा है 1 तो 1 को ऐसे लिख लेंगे 15 21 हम क्या लिख सकते हैं 15 21 को यहाँ 15 21 को क्या लिख सकते हैं 39 इंटू 39 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 39 इंटू 39 को क्या लिख सकते हैं अब दो बार बन रहा है एक पेयर आ रहा है जब पेयर आता है तो क्या करते हैं हम उस नंबर को निकाल लेते हैं ये आ गया 39 यहाँ रूट बचा और तुम्हारे दिमाग में आया होगा अब सिर्फ रूट बच रहा है कोई भी नंबर जब जैसे सब निकल जाता है तो अगर मल्टीप्लाई में होता तो हमेशा वहाँ 1 होता तो
1 का जब स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, इसको हम फिर भी समझ लेते हैं, थोड़ा सा है, इसको समझते हुए देखते हैं। √1 को काहे √1 नहीं लिखते, √1 को 1 लिख सकते हैं। देखो जैसे कि ये 1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है 1, 1 का स्क्वायर क्या आता है 1, और √1 का हम जब मान लो कोई √1 है, इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 1। हमेशा दोनों इक्वल हैं, √1 और 1 दोनों इक्वल आ रहे हैं। जब दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इसीलिए रूट हटा दिया जाता है। यहाँ लिख सकते हैं हम इसको 39 इंटू 1 क्या आएगा हमारा 39। अब इसके हम सेकेंड पार्ट पे जाते हैं। 39 यूनिट आएगा, हाँ 39 यूनिट आया। अब जैसे कि क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन था हमारा जो इसका सेकंड पार्ट है। एक उसमें क्वेश्चन में गिवन था कि मतलब कि एक पॉइंट ए है, वहां से शायद 36 किलोमीटर गया, उसके बाद 15 किलोमीटर, फिर वहां से परपेंडिकुलर गया, तो एक ट्रायंगल बना। उसके बाद फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट हमारा ये है क्वेश्चन में और ये है, फिर यही सेम सॉल्व करना है। वहां कितना था, वो किलोमीटर दिया था, तो वहां क्या लिख देंगे 39 किलोमीटर। बस प्रोसेस सारा सेम है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिटरमाइन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, 1 का हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिटरमाइन द points, determine the points 1, 5, 2, 3, 1, 5, 2, 3 and -2, -11, -2, -11 और कोलिनियर। हमको क्या करना है, इस पॉइंट को डिटरमाइन करना है कि कोलिनियर है कि नहीं है। सबसे पहले क्या करना होगा, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको सॉल्व करना होगा क्वेश्चन को। इसको 3 पॉइंट है, पहले सबसे पहले तीनों पॉइंट को लिखना है हमको। इन तीनों पॉइंट के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है। अगर किसी 2 पॉइंट के सम का डिस्टेंस तीसरे पॉइंट के लेंथ के इक्वल होगा तो ये कोलिनियर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं। पहला पॉइंट मानते हैं 1, 5, एक पॉइंट है 1, 5 इसका नाम है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, चलो हम P, Q, R 3 पॉइंट है। हम कोई भी 3 पॉइंट ले सकते हैं, इसको पॉइंट मान भी सकते हैं, नहीं मान सकते तो हमारे ऊपर है। इसके बाद फिर भी हम अपने मन से मान रहे हैं, कोई भी 3 पॉइंट है, किसी को भी मान सकते हैं। तुम इसको P मान सकते हो, इसको Q, इसको R। सबसे पहले क्या निकालना है हमको, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच के, फिर इसके बीच का, तीनों डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले क्या करना होगा, हम कोई भी एक पॉइंट माने, एक लाइन खींच दे रहे हैं। एक P एक पॉइंट माना मैंने, इसको क्या माना, लेट किया है इसको भी। अब एक Q सेकंड पॉइंट है 2, 3 और थर्ड क्या है
पी क्यू आर -2 कॉमन 11 -11 किसी को भी हम कोई भी पॉइंट मान सकते हैं। अब हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है इन सब पॉइंट। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पी आर निकाल लेते हैं। पी आर डिस्टेंस बिटवीन, सबसे पी आर निकालने के लिए हमको क्या, पी आर निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन फार्मूला लगाना। डिस्टेंस बिटवीन फार्मूला निकालने के लिए स्टेप 1 हमारा क्या था, x1 y1 निकालना होगा, x2 y2 लिखना होगा। क्लियरली करने के लिए डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये तो तुम्हारे ऊपर है, जैसे करना हो वैसे कर सकते हैं आप। अब जैसे कि पी आर डिस्टेंस डायरेक्ट फार्मूले पुट कर सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं स्टेप 1 में। स्टेप 1 में क्या होगा, x1 हमारा क्या है, 1 है, और y1 क्या है हमारा 5, और x2 हमारा क्या है 2, और y2 क्या है हमारा 3। अब इन दोनों बीच का डिस्टेंस क्या कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। स्टेप 2 डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमारा, √x2 माइनस, सॉरी इसको सही से लिखते हैं, कंफ्यूजन हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये 2 पॉइंट है। अब इस पे वैल्यू पुट करना है हमको। वैल्यू कैसे पुट कर सकते हैं इसका, अब x1 क्या है हमारा 1 और x2 क्या है 2। इसको इसी भी साइड में x1 y1 ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे लिखना हो वैसे लिख सकते हैं जिस प्रकार से, लेकिन हम वैल्यू सही पुट होना चाहिए। x2 हमारा क्या है 2 और x1 क्या है 1, √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। x2 हमारा 2 है, x1 हमारा क्या है 1, फिर y2 हमारा क्या है 3, y1 5, 3 माइनस 5। इसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या था हमारा पी आर था, पी आर कितना आएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5, यहाँ क्या आएगा -2 आएगा। -5 में से +3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा -2। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अभी इसके पहले करके देखे थे, -2 का स्क्वायर प्लस 4। अब इसको अलग से भी करके देख सकते हो, क्योंकि माइनस माइनस के जब मल्टीप्लीकेशन होगा प्लस हो जाएगा, 2 2 जब 4 हो जाएगा। इसके बाद ये क्या आया √5। इसके बाद अब हम निकालते हैं r3, इन दोनों का डिस्टेंस निकालते हैं। सेकेंड स्टेप में हम लिख लेते हैं यहीं, नहीं तो बोर्ड में नहीं आएगा, मिटाना पड़ेगा। तो हम पी आर डिस्टेंस से आ गया, अब इसको लिख लेते हैं। आप पी आर निकाल लिए, पी आर का डिस्टेंस कितना आया था √5। पी आर क्या है √5। अब हमको क्या निकालना है, आर क्यू निकालना है और पी आर निकालना है। अब हम क्या निकाल सकते हैं, ऐसे लीनियर मान लिए कोई भी, पहले इन तीनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना। हो सकता है कि ए पॉइंट इधर हो, ये इधर हो, या हो सकता है कि ए इधर हो, ए वाला इधर हो, ए इधर हो, कहीं भी हो सकते हैं। बट क्या निकालना है, तीनों पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। तीनों पॉइंट में से दो पॉइंट के बीच के जो डिस्टेंस होगा उन दोनों का सम तीसरे के इक्वल होना चाहिए। हमारा यही मेन मुद्दा है। अब पी आर से हम क्या निकालते हैं, आर क्यू निकालेंगे। आर क्यू कैसे निकालेंगे हम, आर क्यू में सबसे पहले स्टेप 1 में क्या है, x1 x2 मानना है हमको। क्या है, ये हमारा x1 क्या है 2 और y1 क्या है 3 और x2 क्या है -2 और y2 सॉरी क्या है -11। अब स्टेप 2 में हमको फार्मूले में वैल्यू पुट करना है। आप फार्मूला लिख देंगे तो याद करने में आसानी होगी, फार्मूला तो भूलेगा भी नहीं, या तो आपके ऊपर है, आप चाहे लिखें चाहे न लिखें, हम वैसे लिख दे रहे हैं। x2 माइनस x1 का
होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें हमको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। x2 हमारा क्या है -2 और x1 क्या है +2। अब अंडर रूट के अंदर क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। डिस्टेंस बिटवीन फार्मूला -2 माइनस +2, ये हमारा क्या है x2 है, ये हमारा माइनस, ये हमारा क्या है x1। इसके बाद क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, फिर प्लस। अब हमारा y2 क्या है -11 और y1 क्या है +3। -11 माइनस y1 क्या है +3, ये तो माइनस, ये हमारा y2 है, ये माइनस, ये हमारा क्या है y1। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, -2 और -2 को ऐड करेंगे, हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आता है और दोनों ऐड हो जाते हैं। जब यही मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, हम करके दिखा दे रहे हैं। -2 प्लस -2 को जब हम एक साथ सम करेंगे क्या आएगा, -4, यहाँ 4 आएगा। जब मल्टीप्लाई होता है तो इन दोनों का भी मल्टीप्लीकेशन होता है, नेगेटिव साइन का। ऐड होता है क्या होता है, साइन जिसका बड़ा होगा वही साइन लिखा जाएगा। इसमें साइन सेम है तो निगेटिव ही लिखा जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ये हमारा 4 आ गया, यही -2 का होता है, -2 इंटू -2, माइनस माइनस साइन का भी मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या होगा, माइनस माइनस साइन का मल्टीप्लीकेशन होगा तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 2 4। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो +4 आएगा। अगर -2 और -2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये -4 आएगा। अब हम इसके बाद -4 और -4 का मल्टीप्लाई करेंगे। -4 और -4 को मल्टीप्लाई करने क्या आएगा हमारा, +16 आएगा। इसको भी कर देते हैं एक स्टेप में, आप लोगों को शायद कम समझ में आए, नहीं तो कभी कभी ऐसा आता है क्यों माइनस आ गया, क्यों प्लस आ गया। -4 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस आता है, 4 का मल्टीप्लीकेशन 16 प्लस 16 आता है, और 11 और -11 -3 -14 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर क्या है, -4 का स्क्वायर क्या होता है +16, और 14 का स्क्वायर नहीं पता, क्या करेंगे, -14 इंटू -14, इन दोनों का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 196 आएगा। लेकिन हम कर हर स्टेप पे करेंगे, उसके बाद देखेंगे। हर स्टेप पे हमको हर स्टेप आना चाहिए, कोई भी स्टेप ऐसा ना हो मिस हो जाए। हम हर स्टेप करेंगे, उसको समझेंगे। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा तो हम उस क्वेश्चन को फिर से बताएंगे। 4 4 जा 16, 4 1 जा, कैरी कितना आया 1, 4 1 जा 4 1 5 इंटू 1 4 जा 4, कैरी कुछ नहीं, 1 1 जा 1, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस हो जाता है, वो तो पहले से ही काट दे रहे हैं। 6 4 5 4 9 1 196 प्लस आएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन जब होगा तो प्लस हो जाता है। इसके बाद क्या आया 196 प्लस 16, ये क्या होगा 6 6 12। इसको अलग से भी लिख के हर स्टेप पे, या तो इसको अलग से कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट ऐड करने में दिक्कत हो आप इसको अलग लिखिएगा, 196 प्लस 16 तो क्या आ जाएगा 6 6 12 9 1 10, और एक कैरी था क्योंकि 6 6 12 हुआ, 12 को 2 लिखे, कैरी हमारा 1 आया, और 9 1 10, कैरी 1 11, और इसके बाद क्या था 1 कैरी इसमें भी है, इसमें 1 यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 भी लिख सकते हैं, या तो वैसे 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 ही होगा, और कैरी क्या था 1, तो 1 1 2 हो जाएगा। 196 में 16 ऐड करेंगे, यहाँ भी कर सकते हैं 196 प्लस 16, ये आया क्या 6 6 12 9 1 10, एक कैरी यहाँ था 11 1 1, कैरी फिर 1 आया 2 2 1 2। अब इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और रूट के अंदर इसको कैसे रूट के अंदर कम सॉल्व कर सकते हैं। अगर चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं अगर सॉल्व कर देंगे तो।
ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि रूट अब 212 क्या निकालना है हमको, फैक्टराइजेशन करना होगा। 212 का फैक्टराइजेशन लास्ट नंबर 2 है, इसका मतलब है 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई भी नंबर है उसके लास्ट में इवन आ रहा है तो हमेशा वो 2 से डिवाइड हो जाता है। जैसे कि लास्ट में क्या है, इवन नंबर हमारा 2 है। 2 4 6 8 10 0, सॉरी मतलब 8 के बाद 0, 2 0 2 4 6 8 इतना नंबर लास्ट में कुछ भी आएगा तो उसका मतलब वो नंबर हमेशा 2 से डिवाइड होएगा। तो क्या होगा, ये हमारा नंबर 212, 2 से डिवाइड करेंगे 2 6 2 1 जे 2 2 6 जे 12। इसके बाद फिर करेंगे तो इसके बाद 2 1 जे 2, दो नंबर एक साथ ले रहे हैं तो 0 बढ़ाते हैं। उसके बाद 2 6 जे 12, इसके बाद फिर 2 5 जे 10 और 2 1 2 2 2 3 जे 6। अब इसके बाद यहाँ 53 क्या लिख सकते हैं, 53 फैक्टराइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, शायद 53 को नहीं कर सकते, तो इसको लिख सकते हैं रूट 212 यूनिट लिख सकते हैं। या फर्दर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं 2√53 लिख सकते हैं। बस ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। या फिर इसको भी आंसर लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये हमारा 2 बार है, अब ये 53 से ही डिवाइड होगा। बस यही हुआ आगे। अब इसके बाद हम फिर अब 3 पॉइंट, अब 2 पॉइंट आ रही है, पी क्यू आर क्यू आया है, ये आर क्यू 2 पॉइंट आया। आर क्यू हमारा क्या है, 2√53। अब फिर हम क्या निकालेंगे, पी क्यू। अब हमको पी क्यू तीनों सबके बीच का डिस्टेंस निकालना। अगर दो का सम तीसरे बराबर आएगा तो होगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा। आर क्यू निकालना है, सॉरी अब हमको क्या निकालना है, पी क्यू निकालना है। पी आर आर क्यू और पी क्यू। अब इन तीनों का डिस्टेंस जब क्या आएगा, दो का सम तीसरे के इक्वल आ जाएगा। किसी भी दो पॉइंट का सम तीसरे के इक्वल आ जाएगा तो वो कोलिनियर है। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर मतलब पहले आपको पता होना चाहिए, एक लाइन को मतलब सेम, लीनियर मतलब लाइन। जैसे 3 पॉइंट है एक लाइन में होने चाहिए, इसी कहते हैं कोलिनियर। अब इसमें हम पी क्यू निकालते हैं। पी क्यू क्या है हमारा, स्टेप 1 में क्या करते हैं, x1 y1 निकालेंगे। x1 क्या है हमारा, अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। पहले इसका निकाले फिर इसका निकाले, अब इस और इस पॉइंट का निकाले। x1 इस पॉइंट में x1 हमारा क्या है 1 और y1 हमारा क्या है 5 और इस पॉइंट का निकालेंगे और x2 हमारा क्या है -2 और y2 क्या है -11। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इन दोनों का होल स्क्वायर करना है। इसके बाद क्या करना है, अब वैल्यू पुट करना है हमको। इधर सॉल्व करते हैं, इसके स्पेस नीचे कम पड़ रहा, हम क्या करेंगे इधर सॉल्व कर ले रहे हैं। x2 हमारा क्या है -2 और x1 क्या है 1। x2 हमारा क्या है -2 और x1 क्या है 1। x2 -2 माइनस और प्लस 1 था हमारा का होल स्क्वायर। x2 हमारा क्या है -2, फिर x2 माइनस x1 हमारा क्या है 1।
इसके बाद में प्लस लगता है, फिर y2 हमारा क्या है -11 और y1 क्या है 5। y2 हमारा क्या है -11 और y1 क्या है 5। y2 को अब लिखते हैं -11 माइनस y2 और y1 क्या है 5। इसका स्क्वायर करेंगे y2 माइनस y1। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, -2 में -1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा -3। जब ऐड करते हैं जिसका साइन बड़ा होगा वो साइन लिख के उसके बाद उन दोनों टर्म को ऐड कर लेंगे। अगर साइन सेम होगा तो साइन सेम करके ऐड करना, अगर अपोजिट होगा तो बड़े वाला साइन लिख के जो आएगा उसको ऐड करना। अब यहाँ भी साइन सेम, माइनस माइनस इन दोनों का ऐड कैसे होगा, 11 और 5 को ऐड करेंगे क्या आएगा 16 आएगा, 16 -16 आएगा, -16 का हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 16 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर तो ऐड करके दोनों को हम सॉल्व करेंगे। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 16 का स्क्वायर क्या होता नहीं पता तो इसको हम सॉल्व करेंगे। हर चीज़ हमको याद नहीं रह सकती, हम कुछ याद कर सकते हैं। 16 6 जा 36, कैरी क्या आया 3, 6 1 जा 6, 6 3 9। अब इसके 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, क्या आया 6, 2 56 क्या आया 2 56 में 9 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 265 आएगा। अब क्या करना है, किसी भी दो का सम तीसरे के इक्वल आना चाहिए, तीसरे के इक्वल आना चाहिए। अब तीनों पॉइंट आ गए। अब क्या करना है, कोई भी दो, ये हमारा √5 है, ये क्या है हम इसको क्या लिख सकते हैं 53 इंटू 4, इसको रूट में ही रहने देते हैं क्योंकि सब रूट में रहेगा तो कंपेरिजन आसानी से हो सकता है, नहीं दिक्कत होगा। तो इसको लिख सकते हैं जैसे था ये पहले आया था रूट के अंदर, क्योंकि ये 2 बाहर है तो अंदर जाएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो इसको हम √265, अब इसको ये भी आ गया √265, ये तीनों पॉइंट आ गए हैं। हम इसको हटा देते हैं, इसके बाद फिर समझते हैं कैसे हुआ। अब हमारा क्या हुआ, इसको हम पहले सॉल्व करते हैं रूट के अंदर कर लेते हैं। जैसे कि हम 2√53 है, सॉरी इसको अलग कर, 2√53 है। अगर जैसे कि हम इसको कब बाहर लाते हैं, जैसे कि हमारा 4 है से 8 है, मान लो सपोज करो कोई नंबर 8 है, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ये पेयर में बन रहा है, पेयर वाले टर्म को एक बार बाहर लिख के बाकी अंदर रूट में लिख सकते हैं। अगर इसको अंदर लाना हो तो क्या करना होगा 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना होगा इसमें। जैसे कि इसको 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और अगर हम रूट से बाहर लाते हैं जो पेयर बनता है उसको एक बार बाहर लिखते हैं, बाकी जो बचा रिमेनिंग आइटम होता है उसको हम क्या करते हैं रूट के अंदर लिख देते हैं। वैसे हमको क्या करना है, जैसे अगर ये बाहर है इसको रूट में भेजना है तो 2 बार इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे रूट के अंदर, √53 इंटू 2 इंटू 2 क्या आएगा 4, 53 इंटू 4 क्या आएगा 4 3 जा 12, इसको यहाँ कर लें 53 इंटू 4, इसलिए इसको रूट के अंदर कर रहे हैं, कंपेरिजन करने में आसानी रहेगी, नहीं तो फिर काफ़ी दिक्कत हो सकती है। 4 3 जा 12, 4 5 जा 20 प्लस 1 21, क्योंकि कैरी 1 था 212 आ रहा है, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20 22, रूट के अंदर आ गया।
मतलब है रूट के अंदर। हम इसको लिख सकते हैं 2√53, सॉरी यार, 2√53 और √212 दो लिख सकते हैं। अब इनमें किसी का सम, किसी भी दो पॉइंट का सम तीसरे पॉइंट का अगर इक्वल आ रहा तो ये हमारा होगा, मतलब ये हमारा कोलिनियर होगा या अथवा नहीं होगा। चलो दो छोटे वाले का सम होगा, क्योंकि बड़े वाले का सम करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, तब तो वैसे गलत है। दो छोटा टर्म √5, √212, √265, ये 3 पॉइंट हैं। जैसे कि एक PR है प्लस RQ, क्या √265 की इक्वल हो रहा है? PR की वैल्यू हमारी क्या है? √5। ये हमारी RQ की वैल्यू क्या है? √265। सॉरी, RQ की वैल्यू हमारी क्या है? 212, 212, √265 इक्वल हो रहा है? ये नहीं हो रहा है, इस कारण से ये कोलिनियर नहीं है। जैसे PR प्लस RQ इज नॉट इक्वल टू PQ। ये जो हमारा दो पॉइंट का सम तीसरे पॉइंट की इक्वल नहीं आ रहा। अगर ये तीनों पॉइंट हमारा क्या होता है? PR प्लस RQ, अगर PQ इक्वल आता है तो क्या होता है हमारा? कोलिनियर, सेम लाइन में होते हैं तीनों पॉइंट। अब इन दो, इसका सम इसके इक्वल नहीं आ रहा, इस कारण से क्या होंगे? ये कोलिनियर नहीं होंगे। हेंस इट इज नॉट कोलिनियर। कोलिनियर की स्पेलिंग क्या होती है? कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं होगा।